गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 59.24% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। वहीं अब राजनीतिक दलों की निगाहें दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर टिकी हैं। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए 4 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को दूसरे चरण की कई सीटों पर रोड शो किया था। उनके अलावा बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 3 रैलियों को संबोधित किया। इसी के साथ वो एक रोड शो भी करेंगे और जनता से वोट भी मांगेंगे। श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट पूरा हो गया है और इसके बाद अब 2 दिसंबर को आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट होगा। फॉरेंसिक मनोविज्ञान विभाग की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल के अंदर जाकर आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट करेगी। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ में किया जाएगा। गौरतलब है कि 28 नवंबर जिस दिन आफ्ताब एफएसएल दफ्तर से बाहर निकल रहा था तो उस पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला करने की कोशिश भी की थी। तिहाड़ जेल अधिकारी के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट तिहाड़ जेल के अंदर ही कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जाएगा। आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब को फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 4 में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम और हत्याकांड की जांच से जुड़े अधिकारी तिहाड़ जेल में जाकर आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट करेंगे। इस दौरान आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में किए गए सवाल जवाब को क्रॉस क्वेश्चन कर पूछा भी जाएगा। इस दौरान अधिकारी आफ्ताब से सवाल जवाब करेंगे। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर का दर्द लोग भूल ही नहीं पाए थे कि अब इसी तरह का एक और हत्याकांड छत्तीसगढ़ में सामने आया है। यहां सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का रायपुर से 200 किलोमीटर दूर अपनी प्रेमिका को वो ले जाकर उड़ीसा में उसकी हत्या कर दी और जंगल में युवती की बॉडी फेंक दी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि उड़ीसा पुलिस जल्द ही इस पर खुलासा भी कर सकती है। आखिर कैसे सनकी आशिक ने प्रेमिका की हत्या कर दी? दरअसल तनु कुर्रे कोरबा जिले की रहने वाली हैं। वो रायपुर के एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। इसी बीच उनकी पहचान बालगीर के कारोबारी सचिन अग्रवाल से हुई। दोनों के बीच की जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन तनु को यह नहीं पता था कि सचिन उसकी हत्या कर देगा। आपको बता दें कि 21 नवंबर को तनु का फोन बंद आने से परिजनों की उससे बातचीत नहीं हुई। घबराए परिजन रायपुर पहुंचे और यहां के पंडरी थाने में मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया है। भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से यह जानकारी मिली है। हालांकि अभी कैलिफोर्निया की ओर से इसे लेकर भारत सरकार को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। उन्हें सरेआम गोलियों से भूना गया था, जिस वजह से उन्हें मौके पर ही दम तोड़ दिया और उनकी हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को बताया गया। उसी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की और फिर अपने शूटरों के जरिए हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 34 लोगों को आरोपी बनाया है। सत्यजिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी भी माना जाता है। पिछले साल पंजाब के फरीदकोट जिले की एक अदालत ने युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के मामले में गोल्डी बरार के खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। 16 से अधिक आपराधिक मामलों में गोल्डी बरार की तलाश है। वह भारत से कनाडा भाग गया था।
मध्य प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने शिवराज सरकार कमेटी बनाएगी और इस बाबत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत में अब एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए?